तरफ वे लोग हैं जो रोज मंदिर मस्जिद जाकर नियम तो निभाते हैं पर भीतर से हमेशा बेचैन रहते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग बिना किसी खास नियम के भी बहुत शांत और गहरे दिखते हैं। क्या भक्ति केवल रीति रिवाजों का नाम है या ये उससे कहीं बड़ी कोई चीज है? आज हम इसी सत्य को गहराई में देखेंगे और उसमें उतरेंगे। मैं ये बातें आपसे इसलिए साझा कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी इन विषयों को पढ़ रहा हूँ और अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। गीता और उपनिषदों के महान विचारों ने मुझे बहुत प्रेरित किया है और आचार्य प्रशांत और आदरणीय ओशो जैसे व्यक्तित्वों ने और उन व्यक्तित्वों के नजरियों ने मेरी समझ को और गहरा किया है। लेकिन आज मैं जो आपसे कहूँगा वह मेरा अपना व्यक्तिगत और प्रायोगिक अनुभव है। आपने अक्सर देखा होगा लोग घंटों मंत्र दोहराते हैं पर उनका ध्यान कहीं और होता है। शब्द तो होते हैं पर भीतर का एहसास सोया रहता है। जब रीति रिवाज सिर्फ एक आदत बन जाते हैं तो वे बेजान हो जाते हैं, लेकिन प्रार्थना से न तो हमें सुकून मिलता है और न ही हमारे स्वभाव में कोई बदलाव आता है। यह केवल एक मानसिक कसरत बन के रह जाती है। जरा प्रकृति को देखिए और जब मैं बाहर देखता हूँ, पहाड़, झरने और पक्षी, इनमें कोई अहंकार नहीं है, फिर भी ये अस्तित्व के प्रति पूरी तरह समर्पित है। सूरज की पहली किरण पड़ते ही फूल बिना किसी प्रयास से खिल जाता है और यही सच्ची नम्रता है, जहां नियम नहीं बल्कि होने का अनुभव मुख्य है। हमें भी इसी सहजता की तलाश है। विज्ञान भी कहता है जब प्रार्थना दिल से और सहज भाव से होती है तो हमारे शरीर का पैरासिम्पैथिक सिस्टम रेस्ट एंड डाइजेस्ट सक्रिय हो जाता है। इससे तनाव कम होता है और दिल की धड़कन संतुलित होती है। लेकिन अगर प्रार्थना सिर्फ एक बोझ या रटी रटाई क्रिया है तो हमारा दिमाग पुराने विचारों के जाल यानी डिफॉल्ट मोड नेटवर्क में ही उलझा रहता है। सरल शब्दों में अगर कहे तो अनुभव वाली प्रार्थना दिमाग को शांत करती है, जबकि दिखावटी प्रार्थना केवल समय की बर्बादी है। मैंने खुद महसूस किया है, जब मैं केवल एक नियम समझकर बैठता था तो मन भागता रहता था, पर जब मैंने सब छोड़कर बस उस शांति को महसूस करना शुरू किया तो फर्क साफ दिखने लगा। यही अभ्यास मैं आजकल कर रहा हूँ। आइए एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। इसे मैं भी रोज करता हूँ। सुबह के 3 मिनट शांत बैठकर केवल अपनी सांसों को महसूस करें। कोई मंत्र नहीं, बस ये एहसास कि आप एक विराट ब्रह्मांड का हिस्सा है। हर 30 सेकंड में एक गहरी सांस लें और मन में कहे, मैं समर्पित हूं। दिन में 1 मिनट सादा नमन। दिन भर में किसी भी चीज के प्रति, चाहे वो भोजन हो, पानी हो या कोई व्यक्ति, दिल से कृतज्ञता महसूस करें। झुकना सिर से नहीं, भाव से होना चाहिए। रात का 1 मिनट धन्यवाद। सोने से ठीक पहले उन 3 चीजों को याद करें जिन्होंने आज आपको खुशी दी। उन्हें सिर्फ सोचने का नहीं,
उन्हें सिर्फ सोचे नहीं, उस खुशी को दोबारा महसूस करें। शुरू में आपको लगेगा कि और मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा, और यह बिल्कुल सामान्य है। गीता भी कहती है कि सद्गुणों का विकास धीरे धीरे होता है। अभ्यास को जारी रखो, अनुभव अपने आप आने लगेगा। याद रखें, हमारा लक्ष्य नियम पूरा करना नहीं, बल्कि खुद को बदलना है। भक्ति का असली मतलब है अपने अहंकार को थोड़ा कम करना और उस अनुभव में डूब जाना जहां शब्दों की जरूरत न हो। अगर आप चाहते हैं कि हम इस यात्रा पर साथ चलें, तो मैं एक 7 दिन का सादगी भक्ति का चैलेंज शुरू कर सकता हूं। क्या आप मेरे साथ जुड़ना चाहेंगे? तो कमेंट में हाँ लिखकर बताएं। याद रखिए, नियमों से भक्ति नहीं जन्मती, अनुभव से जन्मती है। और जब अनुभव सच्चा हो, तो हर रीति रिवाज अपने आप सार्थक हो जाता है।